दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी जो माइनिंग के लिए जानी जाती है, इसका नाम रियो टिंटो है। ये एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, यानी कि कुछ शेयर इसमें ऑस्ट्रेलिया के हैं, कुछ इंग्लैंड के हैं, इस कारण से एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर यूके यानी कि ब्रिटेन में है, ठीक है। अब ये कंपनी क्या किया था कि ये सर्बिया जो यूरोप का एक देश है उसमें माइनिंग के लिए यानी कि लिथियम का पता लगाने के लिए पहुंची थी। 2004 में सबसे पहले पहुंची थी और वहां पर इसने सरकार से परमिशन ली थी, सरकार ने परमिशन भी दे दी थी। 2027 से ये लिथियम निकालना भी स्टार्ट कर दी थी और इससे जो लिथियम निकलता उससे 5 लाख गाड़ियों को क्या मिलता, लिथियम आयन बैटरी मिलती, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, ठीक है। बट क्या है कि वहाँ की जनता ने ये कहते हुए इस कंपनी का विरोध किया है कि ये प्रदूषण फैला रही है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि किस तरह से प्रदूषण फैला रही है, ठीक है। तो दुनिया की 3 सबसे बड़ी कंपनी कौन सी हैं जो माइनिंग के लिए जानी जाती हैं? पहली है ग्लेनकोर, दूसरी है बीएचपी और तीसरी है रियो टिंटो, ठीक है। ये जो सर्बिया है ये यूरोप में सबसे ज़्यादा लिथियम के भंडार सर्बिया में ही पाए जाते हैं। और ये रियो टिंटो है, ये 2004 में पहुंची थी और उससे सरकार से अनुमति लेके अच्छे से काम कर रही थी। और रियो टिंटो ने सरकार से वादा किया था कि हम आपके यहाँ पर $2.4 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे अगर आप हमें अनुमति देते हैं तो अच्छे से ये काम कर रही थी। बट अभी वहाँ की जनता ये कहते हैं, इसका विरोध कर रही है कि ये पर्यावरण प्रदूषण कर रही है। कैसे कर रही है? आपको पता है कि जब माइनिंग माइनिंग का मतलब है जमीन से तत्व निकालना, ठीक है, उसे माइनिंग कहते हैं। मतलब जमीन से खोद कर कुछ भी निकालना उसे माइनिंग कहते हैं। तो लिथियम निकालती, लिथियम के साथ साथ बोरेट, सल्फेट इत्यादि एलिमेंट्स ये निकालती, ठीक है। तो अभी क्या है, वहाँ की जनता कह रही है कि पर्यावरण प्रदूषण कर रही है। कैसे? आपको पता है जब जमीन से कुछ निकाला जाएगा तो वहाँ की जो मिट्टी है वो बाहर आएगी, तो मिट्टी खराब होगी, उससे पानी खराब होगा, उससे पेड़ कटेंगे, ठीक है। और क्या होगा, डस्ट वगैरह उड़ेगी, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण होगा, ठीक है। वही हम दूसरी तरफ देखें, अगर लिथियम आयन बैटरी उनको गाड़ियों को मिलेगी, यानी कि आपको पता है लिथियम का उपयोग है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किया जाता है। जैसे चार्जर हो गया, फ़ोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक बाइक हो गई, इनमें यूज़ किया जाता है। तो अगर हम देखें कि अगर हम एक बार CO2 को कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर लेंगे, तो हम दोबारा से क्या है, पेड़ लगा सकते हैं, मिट्टी को फिर से संगठित कर सकते हैं, ठीक है। डस्ट को भी कम कर सकते हैं, पानी को भी शुद्ध कर सकते हैं अगर हमने एक बार पर्यावरण प्रदूषण कर लिया तो। बट क्या है कि अभी इसको काम करने से इनकार कर दिया है क्योंकि जनता विरोध कर रही थी। जनता के विरोध में ही वहाँ दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के ही हैं, ठीक है, ये भी 5 दिसंबर 2021 को इन्होंने ट्वीट करके ये कह दिया कि हाँ ये कंपनी प्रदूषण कर रही है, यानी कि इनका भी समर्थन जनता को मिल गया। जनता और ज़्यादा अग्रेसिव हो गई। तो जनता के मतलब जनता के अग्रेसिव होने के कारण यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस जनता के दबाव में आकर रियो टिंटो को काम करने से इनकार कर दिया। इससे ऑस्ट्रेलिया को तो नुकसान नहीं उठाना ही पड़ा, साथ ही साथ सर्बिया को भी नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। कैसे हम देखेंगे, अभी आपको पता है कि 17 जनवरी 2022 से ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई ओलंपिक्स होने वाले थे, यानी कि शुरू हो गए थे। और ये वहाँ पर खेलने के लिए पहुंचे थे क्योंकि ये टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर खेले थे, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी क्या है, क्योंकि इसको रियो टिंटो को मना कर दिया था तो इससे ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस कंपनी को भेजा होगा वहाँ पर काम करने के लिए, तो इससे ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी नुकसान हुआ और उसे बुरा लगा और उसने बदला लेने का मन बनाया। तो जब ये पहुँचे वहाँ पर खेलने के लिए तो ऑस्ट्रेलिया ने इनसे मना कर दिया कि आप ऑस्ट्रेलिया नहीं आएंगे और आपको खेलने नहीं दिया जाएगा और अगले 3 साल तक खेलने नहीं दिया जाएगा। तो इससे सर्बिया को भी नुकसान उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि जब ये नंबर 1 खिलाड़ी हैं तो काफ़ी रेवेन्यू कमा करके सर्बिया ले जाते हैं, और जब आपको पता है रेवेन्यू कमा कर ले जाएंगे तो डॉलर जो कि स्ट्रॉन्ग मुद्रा है, ठीक है, उससे तो जो सर्बिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो मजबूत होगा, और जिसका फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होता है विश्व में उसे एक महान देश यानी एक स्ट्रॉन्ग देश माना जाता है उसे, ठीक है। तो ये लेके जाते हैं वहाँ पर, अब ये नहीं ले जा पाएंगे, काफ़ी बिलियंस में ये रेवेन्यू ले जाते हैं, ठीक है। तो इससे सर्बिया को भी नुकसान हुआ और इससे ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान हुआ। वही हम देखें चीन, जो कि कहीं पर किसी क्षेत्र को हड़प रहा है तो कहीं पर किसी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करके उसको ऐसे हड़प रहा है, ठीक है। वहीं चीन ने क्या है, सर्बिया में बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो सर्बिया है वो चीन की तूती बोलता है, ठीक है। इस वजह से क्या है कि और ऑस्ट्रेलिया और चीन में चल रही है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन के मुंह पर ये कह दिया था, चीन के सामने ही, कि
ओपनली कि जो कोरोना है वो चीन से ही फैला है, ठीक है, वुहान लेबोरेटरी से फैला है। तो क्यों, और आपको पता है सबसे ज़्यादा व्यापार चीन का ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी निर्यात करता है ऑस्ट्रेलिया चीन को, ठीक है। इसकी परवाह न किए हुए ऑस्ट्रेलिया ने चीन के मुंह पर बोल दिया कि व्यापार में अगर हमें व्यापार घाटा हो जाए तो हो जाएगा, लेकिन उसने बोल दिया था, ठीक है। तो इससे चीन काफ़ी टेंशन में आ गया था, यानी कि उसे काफ़ी बुरा लगा था, और उसने ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने की का मन बनाया था। और उसने देखो सामने तो आया नहीं चीन, किसके उससे और क्या करवा दिया उसने चीन ने, ठीक है। तो चीन तो भला बना रहा, नुकसान सर्बिया को भी उठाना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया को भी उठाना पड़ा, क्योंकि सर्बिया में तो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो तो उसकी तूती बोलेगा ही, अगर नहीं करेगा तो अभी उसको हड़प लेगा कि भाई लाओ अभी मेरा पैसा दो, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, तो आप समझें इस भू राजनीति को कि चीन किस तरह से विश्व में अपना विस्तार करना चाहता है। चीन भला बना रहा और उसको भी नुकसान हो गया, उसको भी नुकसान हो गया, ठीक है। तो इससे यही नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा लिथियम निकालने से, कि पर्यावरण प्रदूषण होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो इससे पर्यावरण शुद्ध होता है। लोगों का मानना है कि इससे पानी गंदा होगा, ठीक है, डस्ट बाहर आएगी, मिट्टी खराब होगी, पेड़ कटेंगे, लेकिन अगर हमने एक बार इसका पॉजिटिव वे भी तो देखो। तो इसका पॉजिटिव व्यू है कि अगर हमने एक बार पर्यावरण को स्वच्छ कर लिया, ठीक है, यानी कि एक बार जब लिथियम आयन बैटरी सभी वाहनों में हो जाएंगी तो पर्यावरण प्रदूषण होगा ही नहीं। जब पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा तो आराम से फिर पेड़ लगाओ, आराम से पानी को शुद्ध कर लो एक बार, फिर आराम से हो जाएगा, ठीक है। बट लोगों का अब आप ये भी तो सोचो कि लिथियम आयन तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि सभी क्या है लिथियम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, पूरा विश्व, ठीक है। और इससे 5 लाख वाहन को आयन बैटरी मिल जाती, तो एक अच्छा काम होता, और वहां पर कोई दूसरी कंपनी पहुंचेगी, उससे भी प्रदूषण होगा। बट वही है ना, चीन के उस अंडर में आकर इसने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा कर दिया, और उसका भुगतान इसे भी करना पड़ा, ठीक है। अब हम देखें दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी जो लिथियम के लिए जानी जाती है, यानी कि देश जो जिनमें सबसे ज़्यादा लिथियम पाया जाता है, उसकी ट्रैक है काकू, यानी कि चिली, जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है अर्जेंटीना, उसके बाद है चाइना, फिर है यूएस, फिर है यूएस, ठीक है। धन्यवाद।